आपके पार्ट 3 का अगला पार्ट। यह बात तो भारत के प्रमुख धर्माचार्य भी मानते हैं कि जीव की मुक्ति तथा उसकी सिद्धि एक ही जन्म में नहीं होती। यह बात भारत के जो बहुत बड़े धर्माचार्य हैं वो भी मानते हैं कि किसी भी जीव की मुक्ति एक ही बार में उसे नहीं मिल जाती, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के उसे इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, उसे कई बार जन्म लेने पड़ते हैं। भगवान बुद्ध नाना प्रकार के पशु पक्षियों तथा जल जीवों की योनियों में भ्रमण करते हुए अंत में बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए। भगवान बुद्ध के बारे में भी यही कहा गया है कि उन्होंने विभिन्न पशु पक्षियों में, जल जीवों में, अनेक प्रकार के जीवों में उन्होंने जन्म लिया और इन सब में घूमते हुए अंत में उन्होंने बुद्ध रूप में जन्म लिया और यहीं से उन्होंने उनके विभिन्न जन्मों में अहिंसा, सत्य एवं धर्म के अखंड उद्योग का प्रमाण इन चित्रों में मिलता है। और यहीं से किस चीज़ के बारे में पता चलता है कि उनके जीवन में अहिंसा, सत्य और धर्म जो अखंड है, सत्य भी अखंड है, अहिंसा कोई हमें नहीं करनी चाहिए, अहिंसा से हमें रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य और धर्म ये ही सबसे बड़े सत्य हैं। इसके अलावा और कोई सत्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये प्रमाण हैं बुद्ध के कि उन्होंने बताया है कि संसार में सत्य, अहिंसा और धर्म ये अखंड हैं, इनका कहीं भी खंडन नहीं किया जा सकता। अखंड होना माने जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अजंता की गुफाएं भारतीय कला के अद्वितीय नमूने हैं। अजंता की गुफाएं कैसी हैं? यहाँ पर भारतीय कला के बड़े ही सुंदर सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं। परंतु वहाँ चित्रकारी के लिए अजंता बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला में अनुपम हैं। वहाँ की में उस स्थान पर एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें स्थापत्य कला माने वास्तुकला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुपम है यानी जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, अनुपम जिसकी उपमा नहीं होती। एलोरा में 30 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। उनमें से 12 गुफाएं बौद्धों की, 30 गुफाओं में से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं, 16 ब्राह्मणों की हैं और 2 जैनियों की हैं। इनमें प्रमुख कैलाश गुफा है और इनमें से सबसे प्रमुख कौन सी गुफा है? कैलाश गुफा। इस मंदिर में बहुत सी पौराणिक गाथाओं का अंकन है और जो प्रमुख कैलाश गुफा है इसमें इस मंदिर में बहुत ही प्राचीन, पौराणिक माने पुराणों से लिखी हुई, पुराणों में जिनकी बारे में पुराणों में भी लिखा गया है उस कथा का अंकन यहाँ पर किया गया है। अंकन माने अंकित कर देना, लिख देना। जिनमें से रावण के कैलाश को उठाने की कल्पना अद्वितीय है। जिनमें से रावण के द्वारा जब कैलाश पर्वत को उठाया गया वो कल्पना करना भी हमारे लिए अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स उसके समान दूसरी और कोई नहीं है। उसमें पूरे मंदिर के नीचे रावण का चित्र इस प्रकार निर्मित है मानो वह सचमुच सारे कैलाश को अपनी भुजाओं पर संभाले है। उस मंदिर में रावण का चित्र इस प्रकार बनाया गया है, ऐसा लगता है कि सचमुच ही उसने पूरे कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठा लिया है। और उस भार की पीड़ा बताती हुई रेखाएं और उसके साथ ही उसके निश्चय की दृढ़ता की आभा उसके चेहरे से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि उसका भार, उसका कैलाश का जो वजन है वो उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही उसके चेहरे पर दृढ़ता माने जो उसने निश्चय किया है, जो उसने अपना कर्म का निश्चय कर लिया है उसकी आभा माने चमक उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। उसके ऊपर शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है और उस कैलाश पर्वत के ऊपर जो वहाँ बनाया गया है उस पर शिव और भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। एलिफेंटा के मंडप में प्रवेश करते ही सामने एक बड़ी भारी त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं और जब हम एलिफेंटा के मंडप में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी भारी सुंदर त्रिमूर्ति यानी जिसमें 3 देवताओं की मूर्ति सम्मिलित है उसके दर्शन होते हैं। फोटोग्राफ या चित्र से इस प्रतिमा का कुछ अनुमान नहीं हो सकता। अगर हम केवल फोटो के आधार पर इसको लें तो इसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते। त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर के लगभग है और जो त्रिमूर्ति है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर।
सृष्टिकर्ता यानी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालनकर्ता जो सृष्टि का पालन करते हैं, तथा संहारक संहारक जो सृष्टि का संहार भी करते हैं। शिव के तीनों मस्तक बड़े ही सुंदर तथा भव्य रूप से दर्शकों का मन आकर्षित कर लेते हैं। भगवान शिव के ये तीनों ही रूप, सृष्टिकर्ता के रूप में, पालनकर्ता के रूप में और संहारक के रूप में, ये तीन जो बड़े बड़े मस्तक वहाँ बने हुए त्रिमूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, ये दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दर्शकों का मन इसे देख करके भरता ही नहीं है। इस गुफा में भी मूर्तियों का निर्माण चट्टानों को काटकर हुआ है, और इस गुफा में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसका निर्माण भी चट्टानों को काटकर किया गया है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है, और अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, इनकी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर चट्टानों को काटकर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कि मंडप के स्तंभ और मूर्तियाँ सभी कुछ चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। कि यहाँ का जो मंडप है, जो पूजा स्थल है, जो स्तंभ हैं यानी जो खंबे हैं, और जो मूर्तियाँ, ये सभी चट्टानों को काटकर ही बनाए गए हैं। कहीं जोड़ नहीं है और न ही ये अलग किए जा सकते, इनका कोई और जोड़ नहीं है और ना ही इन्हें बिल्कुल अलग किया जा सकता है।